नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया यह रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में रनों का एक ऐसा सैलाब आया जिसने क्रिकेट प्रेमियों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। आईपीएल 2026 का यह 27वां मुकाबला इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है, क्योंकि इसका फैसला एक हाई वोल्टेज सुपर ओवर के जरिए हुआ। इस महामुकाबले की शुरुआत हुई टॉस के साथ, जहां चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जैसे ही गायकवाड़ और संजू सैमसन की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, हैदराबाद का पूरा स्टेडियम पीले और नारंगी रंगों के शोर से गूंज उठा। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच आज किसी मखमल की तरह बिछी हुई थी, जो रनों की एक ऐसी बारिश के लिए पूरी तरह तैयार थी जिसे क्रिकेट प्रेमी वर्षों तक याद रखने वाले थे। जैसे ही अंपायर्स ने मैदान पर उतरकर मैच शुरू होने का औपचारिक संकेत दिया, पूरा स्टेडियम शोर के ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से संजू सैमसन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की सलामी जोड़ी एक ऐसी आक्रामक और नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरी जिसने हैदराबाद के खेमे में पहले ही पल से खलबली मचा दी। संजू सैमसन ने पारी की पहली ही गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए थे कि वे आज किसी भी गेंदबाज को सेट होने का मौका नहीं देंगे। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच आज किसी मखमल की तरह बिछी हुई थी, जो रनों की एक ऐसी ऐतिहासिक बारिश के लिए पूरी तरह तैयार थी जिसे क्रिकेट प्रेमी आने वाले कई दशकों तक याद रखने वाले थे। जैसे ही अंपायर्स ने मैदान पर उतरकर मैच शुरू होने का औपचारिक संकेत दिया, पूरा स्टेडियम शोर के एक ऐसे ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ा जिसकी गूंज पूरे शहर में सुनाई दे रही थी। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से संजू सैमसन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की सलामी जोड़ी एक ऐसी आक्रामक, निडर और अभूतपूर्व रणनीति के साथ मैदान पर उतरी जिसने हैदराबाद के खेमे में मैच की पहली ही गेंद से खलबली मचा दी। संजू सैमसन ने पारी की शुरुआत से ही यह साफ कर दिया था कि वे आज किसी भी गेंदबाज को सेट होने या अपनी लय ढूंढने का एक भी मौका नहीं देंगे। संजू ने हैदराबाद के मुख्य और सबसे घातक तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा के पहले ही ओवर में अपनी जादुई कलाइयों का ऐसा हैरत अंगेज, कलात्मक और अविश्वसनीय नमूना पेश किया कि स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसक अपनी सीटों से खड़े होकर पागलों की तरह झूमने लगे। संजू आज किसी साधारण मानसिकता में नहीं, बल्कि एक अलग ही विनाशकारी और विध्वंसक मिशन पर निकले थे। उन्होंने मलिंगा की 145 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक की प्रचंड रफ्तार का बड़ी ही चतुराई और बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया और मैदान के चारों कोनों में चौकों की झड़ी लगा दी। उनकी बल्लेबाजी में वो विंटेज संजू अंदाज नजर आ रहा था, जहां उन्होंने कभी बिजली की फुर्ती से आगे बढ़कर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक दर्शनीय और कॉपी बुक कवर ड्राइव मारा, तो कभी अपनी कलाई के जादुई मोड़ के सहारे गेंद को बड़ी ही नजाकत के साथ फाइन लेग की बाउंड्री के पार पहुंचाया। मलिंगा के पहले ओवर के समाप्त होते होते सनराइजर्स के गेंदबाजों का आत्मविश्वास बुरी तरह डगमगाने लगा था और उनकी शारीरिक भाषा में हार का डर साफ दिखने लगा था। दूसरी ओर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी क्लासिकल, सधी हुई और बेहद शांत बल्लेबाजी से संजू का बखूबी साथ निभाया। गायकवाड़ ने एक परिपक्व और अनुभवी कप्तान की तरह न केवल बुद्धिमानी से स्ट्राइक रोटेट की और संजू को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देकर उनकी विस्फोटक लय बरकरार रखी, बल्कि जैसे ही उन्हें कोई खराब, छोटी या डीली गेंद मिली, उन्होंने उसे सीमा रेखा के पार भेजने में जरा भी कोताही नहीं बरती। इन दोनों की बेमिसाल जुगलबंदी ने हैदराबाद के पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों को पूरी तरह से तहस नहस और लहूलुहान कर दिया। देखते ही देखते इन दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 80 रनों की एक आतिशी, विनाशकारी और विशाल साझेदारी पूरी हो गई। इस साझेदारी ने चेन्नई सुपर किंग्स को एक ऐसे अभेद्य और मजबूत प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया था जहां से 200 रनों का जादुई आंकड़ा पार करना न केवल मुमकिन बल्कि बेहद आसान लग रहा था। पूरा स्टेडियम केवल सीएसके के गगनभेदी नारों से गूंज रहा था और हैदराबाद के गेंदबाज पूरी तरह बेबस, लाचार और दिशाहीन नजर आ रहे थे। हालांकि क्रिकेट का असली रोमांच, उतार चढ़ाव और अनिश्चितता अभी बाकी थी। बीच के ओवरों में जब मैच का पलड़ा चेन्नई की तरफ पूरी तरह झुक चुका था, तब सनराइजर्स के कप्तान ने अपनी रणनीति में भारी बदलाव किया और स्पिन का जाल बुनते हुए अभिषेक शर्मा को मोर्चे पर लगाया। अभिषेक की फिरकी ने चेन्नई की तूफानी रफ्तार पर थोड़ा अंकुश लगाया और अपनी एक घूमती हुई मिस्ट्री गेंद पर उन्होंने वह जादुई सफलता हासिल की जिसकी हैदराबाद को सख्त तलाश थी।
अभिषेक ने एक ऐसी गेंद डाली जिसे ऋतुराज गायकवाड़ पढ़ने में मामूली सी मानवीय चूक कर गए और लॉन्ग ऑन की दिशा में एक ऊंचा और जोखिम भरा शॉट खेल बैठे, जहां बाउंड्री पर खड़े फील्डर ने बिना कोई गलती किए एक सटीक कैच लपक लिया। इस विकेट के बाद चेन्नई के प्रशंसकों के बीच एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन कप्तान के आउट होने के बाद मैच में उस खिलाड़ी का प्रवेश हुआ जिसे आधुनिक क्रिकेट का सिक्सर किंग और स्पिनरों का काल कहा जाता है, शिवम दुबे। दुबे ने मैदान पर कदम रखते ही अपने चिर परिचित खौफनाक और आक्रामक अंदाज में स्पिनरों को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। उनके आने से मैच की रफ्तार कम होने के बजाय और भी बढ़ गई। उन्होंने अभिषेक शर्मा और फिर हर्ष दुबे के ओवरों में बिना किसी खास फुटवर्क के केवल अपनी मांसपेशियों की असीम ताकत के बल पर खड़े खड़े गगनचुंबी और भीमकाय छक्के जड़कर स्कोरबोर्ड की रफ्तार को फिर से 5वें गियर में डाल दिया। उनके हर प्रहार के साथ गेंद स्टेडियम की छतों को चूम रही थी और हैदराबाद का पूरा गेंदबाजी आक्रमण ताश के पत्तों की तरह बिखरता हुआ प्रतीत हो रहा था। विकेटों के गिरने के बीच भी संजू सैमसन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने अपनी एकाग्रता और धैर्य को हिमालय की तरह बनाए रखा और 75 रनों की एक बेहतरीन कलात्मक और कप्तानी पारी खेली। उनकी इस पारी ने यह सुनिश्चित किया कि चेन्नई का रन रेट पूरे मैच के दौरान कभी भी 10 के नीचे न गिरे। पारी के अंतिम क्षणों में जब दर्शकों को आतिशबाजी की उम्मीद थी, तब बेबी एबी के नाम से मशहूर डेवॉल्ट ब्रेविस ने मैदान पर आकर अपने नाम के अनुरूप विध्वंसक बल्लेबाजी की। ब्रेविस के छोटे मगर अत्यंत विनाशकारी कैमियो ने हैदराबाद के डेथ ओवरों के गेंदबाजों की पूरी लाइन लेंथ बिगाड़ दी और उन्हें दिशाहीन बना दिया। अंत में चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 202 रनों का विशाल, सम्मानजनक और हिमालयी स्कोर खड़ा किया। हालांकि हैदराबाद के लिए ईशान मलिंगा ने अंतिम ओवरों में अपनी सटीक यॉर्कर्स और धीमी गेंदों की बदौलत अच्छी वापसी की और 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके, लेकिन तब तक संजू और उनकी सेना चेन्नई को एक बेहद सुरक्षित और मजबूत स्थिति में पहुंचा चुकी थी। अब सारा दारोमदार हैदराबाद के बल्लेबाजों पर था कि वे इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को कैसे पार करते हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की रंगीन रोशनी में जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 203 रनों के उस विशाल और हिमालयी लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो स्टेडियम का कोना कोना ऑरेंज आर्मी के नारों से गूंज उठा। हैदराबाद की शुरुआत किसी साधारण आगाज जैसी नहीं, बल्कि एक प्रलयकारी तूफान जैसी थी, जिसने चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाकर रख दी। सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने क्रीज पर कदम रखते ही यह स्पष्ट कर दिया कि वे आज चेन्नई के गेंदबाजों को सेट होने का या सांस लेने का एक भी मौका नहीं देंगे। खलील अहमद की पहली ही कुछ गेंदों पर ट्रेविस हेड ने अपनी आक्रामकता का ऐसा मुजाहिरा पेश किया कि खलील के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। हेड ने पहले ही ओवर में 3 करारे और कड़क चौके जड़कर अपना खाता खोला और चेन्नई के खेमे में सन्नाटा पसर गया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की उस ऐतिहासिक रात में जब ऑरेंज आर्मी लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो दूसरे छोर पर खड़े युवा सनसनी अभिषेक शर्मा ने भी अपनी आक्रामकता में रत्ती भर की कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने स्पिनरों पर किसी भूखे शेर की तरह धावा बोला और चेन्नई के सबसे भरोसेमंद हथियार नूर अहमद को अपना मुख्य निशाना बनाया। अभिषेक ने नूर की कलाई से निकलने वाली हर फिरकी को मानो पहले ही पढ़ लिया था और उन्हें खिलौना समझते हुए लगातार 2 गगनचुंबी और भीमकाय छक्के जड़े। जब गेंद सीधे स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर जाकर गिरी, तो स्टेडियम का शोर 7वें आसमान पर पहुंच गया। हैदराबाद का रन रेट लगातार 11 के ऊपर बना हुआ था और जिस विध्वंसक रफ्तार से रन बन रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वे इस मैच को 18वें ओवर में ही खत्म कर देंगे और चेन्नई को संभलने का मौका भी नहीं देंगे। ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी आज किसी मास्टर क्लास से कम नहीं थी। उन्होंने चेन्नई के गेंदबाजों की लाइन लेंथ को तहस नहस करते हुए मात्र 24 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट की अनिश्चितता का असली रोमांच तब देखने को मिला जब अनुभवी खलील अहमद ने अपने दूसरे स्पेल में वापसी की। खलील ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए एक सटीक और चतुराई भरी धीमी गेंद डाली, जिस पर ट्रेविस हेड 62 रन पूरी तरह गच्चा खा गए और अपनी पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए। हेड के आउट होने के बाद स्टेडियम में थोड़ी देर के लिए खामोशी छाई, लेकिन तभी कप्तान ईशान किशन ने मोर्चा संभाला और दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज हेनरिक क्लासन के साथ मिलकर पारी की बुनाई शुरू की।
क्लासेन ने मैदान पर आते ही अपनी बाहुबली ताकत का खौफनाक परिचय दिया। उन्होंने खलील अहमद और गुरजपनीत सिंह के खिलाफ कुछ ऐसे विध्वंसक, साहसी और अविश्वसनीय शॉट खेले कि गेंद बार बार सीमा रेखा के बाहर जा रही थी। मैच अब पूरी तरह से सनराइजर्स हैदराबाद की मुट्ठी में नजर आने लगा था और चेन्नई का खेमा पूरी तरह से दबाव में बिखरता हुआ प्रतीत हो रहा था। लेकिन दोस्तों, येलो आर्मी और महेंद्र सिंह धोनी की विरासत वाली यह टीम अपनी जुझारू प्रवृत्ति और कभी न हार मानने वाले जज्बे के लिए विश्व विख्यात है। जब हैदराबाद को आखिरी 3 ओवरों में जीत के लिए 35 रनों की दरकार थी और खतरनाक क्लासेन क्रीज पर किसी अंगद के पैर की तरह डटे हुए थे, तब युवा अंशुल कंबोज ने 19वें ओवर में जादुई गेंदबाजी का परिचय दिया। अंशुल ने न केवल सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदें डाली, बल्कि मात्र 10 रन खर्च करके हेनरिक क्लासेन का सबसे कीमती विकेट झटक लिया। इस विकेट ने मैच का पासा एक बार फिर पूरी तरह पलट दिया और स्टेडियम में मौजूद पीले समुद्र को फिर से गर्जना करने का मौका दे दिया। अब अंतिम 6 गेंदों का महारोमांच शुरू हुआ, जहां हैदराबाद को जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी और गेंदबाजी की पूरी जिम्मेदारी एक बार फिर खलील अहमद के अनुभवी कंधों पर थी। क्रीज पर मौजूद थे नीतीश कुमार रेड्डी और कप्तान ईशान किशन। ये ओवर किसी हाई वोल्टेज थ्रिलर फिल्म के उस क्लाइमैक्स जैसा था जहां हर पल सांसें अटक रही थीं। पहली 5 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने अपनी पूरी जान झोंक दी और संघर्ष करते हुए 14 रन बटोर लिए। अब स्थिति यह थी कि आखिरी गेंद पर जीत के लिए मात्र 1 रन की आवश्यकता थी। खलील ने अपनी पूरी ऊर्जा और अनुभव को समेटते हुए एक सटीक, आग उगलती और जानलेवा यॉर्कर डाली। ईशान किशन उस गेंद की गति और सटीकता से पूरी तरह बीट हो गए। गेंद सीधे विकेटकीपर संजू सैमसन के दस्तानों में समाई और रन चुराने के प्रयास में ईशान किशन रन आउट हो गए। पूरा राजीव गांधी स्टेडियम इस नाटकीय और रोंगटे खड़े कर देने वाले अंत को देखकर सन्न रह गया। मुकाबला 202 रनों पर टाई हो गया और अब इस महामुकाबले का अंतिम फैसला सुपर ओवर की उस अग्नि परीक्षा में होना था, जहां किस्मत और कौशल का असली इम्तिहान होना बाकी था। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम का तापमान अब अपने उच्चतम स्तर पर था और दर्शकों का शोर इतना प्रचंड था कि कानों को सुनाई देना बंद हो गया था। मैच टाई होने के बाद अब यह महासंग्राम सुपर ओवर की उस अग्नि परीक्षा में प्रवेश कर चुका था, जहां गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं थी। नियम के अनुसार सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और उनके सबसे बड़े 2 मारक हथियार ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासेन क्रीज पर अपनी जादुई बल्लेबाजी का अंतिम प्रहार करने के लिए तैयार थे। दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज खलील अहमद पर विश्वास जताया। खलील के कंधों पर 203 रनों के बराबर का बोझ था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजब सा आत्मविश्वास झलक रहा था। खलील अहमद ने सुपर ओवर की पहली ही गेंद से अपनी रणनीति साफ कर दी। उन्होंने हेड और क्लासेन जैसे पावर हिटर्स को हाथ खोलने का जरा भी मौका नहीं दिया। खलील ने सटीक वाइड यॉर्कर्स का एक ऐसा जाल बुना जिसे भेद पाना हैदराबाद के इन दिग्गजों के लिए असंभव साबित हो रहा था। हेड ने संघर्ष किया और क्लासेन ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, लेकिन खलील की गेंदों की सटीकता ने उन्हें बाउंड्री मारने से पूरी तरह बांधे रखा। इस सधी हुई गेंदबाजी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद की टीम सुपर ओवर में केवल 12 रन ही बना सकी। अब पीली जर्सी वाली चेन्नई सुपर किंग्स को इस ऐतिहासिक जीत को अपने नाम करने के लिए मात्र 13 रनों की दरकार थी। 13 रनों के इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए चेन्नई की ओर से खुद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और आज के मैच के हीरो संजू सैमसन मैदान पर उतरे। हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन ने गेंद युवा सनसनी ईशान मलिंगा को थमाई, जो अपनी यॉर्कर्स के लिए जाने जाते हैं। पूरे स्टेडियम की सांसें थम चुकी थीं। पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने अपनी फुर्ती का परिचय देते हुए विकेटों के बीच तेज दौड़ लगाई और 2 रन बटोर लिए। दबाव अब गेंदबाज पर था। अगली ही गेंद मलिंगा ने थोड़ी सी स्लॉट में डाल दी और संजू सैमसन, जो आज किसी और ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे, ने गेंद को वहीं से पिक किया और लॉन्ग ऑन की दिशा में एक गगनचुंबी और भीमकाय छक्का जड़ दिया। इस छक्के ने मैच का पलड़ा पूरी तरह से चेन्नई की ओर झुका दिया था। मैच अब अपने अंतिम पड़ाव पर था। आखिरी 2 गेंदों पर चेन्नई को जीत के लिए केवल 3 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर अब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ थे। मलिंगा ने उन्हें चकमा देने के लिए एक तेज रफ्तार गेंद फेंकी, लेकिन गायकवाड़ ने अपनी अद्भुत क्लास का परिचय दिया। उन्होंने बड़ी ही नजाकत के साथ गेंद की गति का इस्तेमाल किया और उसे शॉर्ट थर्ड मैन के बगल से एक शानदार चौका जड़कर बाउंड्री के पार भेज दिया। इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने सुपर ओवर में एक अविश्वसनीय, सांसें रोक देने वाली और चमत्कारी जीत दर्ज की। पूरा सीएसके डगआउट पागलों की तरह मैदान की ओर दौड़ पड़ा और जश्न का ऐसा माहौल बना जो हैदराबाद ने पहले कभी नहीं देखा था।
इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में अपनी बादशाहत और दबदबा कायम रखा। संजू सैमसन की वह कप्तानी जैसी जुझारू पारी और खलील अहमद की डेथ ओवरों के साथ साथ सुपर ओवर में की गई वह सटीक गेंदबाजी ने आज हैदराबाद की नीली रात को पूरी तरह से पीला कर दिया। राजीव गांधी स्टेडियम में मौजूद हर एक दर्शक आज उस पल का गवाह बना जो क्रिकेट के इतिहास में अमर हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि यह महामुकाबला आईपीएल 2026 के सबसे रोमांचक और महान मैचों की सूची में सबसे ऊपर सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। येलो आर्मी का यह विजय रथ अब और भी तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार था।